हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपकी 9 बज चुके हैं और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी व्याकरण के जितने भी 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो 50 के 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। मॉडल पेपर फर्स्ट आपका ये रहने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा और अच्छे से आप यहाँ पर की आंसर दीजिएगा। पूरे नए पैटर्न के अनुसार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के। और साथ ही साथ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर आप बताइएगा दोस्तों। ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है का पूछा है आपको। क्या दोस्तों? नहीं है। जुन्हाई, कौमुदी, रसिका या फिर चंद्रिका, कौन सा यहाँ पर ज्योत्सना का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो चंद्रिका है वो इसका क्या नहीं है, जो आपका बिल्कुल पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। घी का कुप्पा लुढ़कना का आशय क्या है? घी का कुप्पा लुढ़कना का आशय क्या है? भारी नुकसान होना, भारी मुनाफा होना, बहुत खुशियां मनाना या फिर बहुत संपन्न होना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। घी का कुप्पा मतलब कि घी जो रखने वाला पात्र होता है, बर्तन होता है, उसका लुढ़क जाना और घी गिर जाना, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर भारी नुकसान, क्योंकि घी महंगा होता है तो भारी नुकसान होना है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का क्या अर्थ है? पुण्यात्मा, तीर्थयात्री, अवसरवादी या फिर स्वार्थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव के व्यंजक पंक्ति है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, आम के आम, गुठलियों के दाम, चुपड़ी चुपड़ी और दो दो, या फिर डूबते को तिनका का सहारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है जो कि आपको दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 4, डूबते हुए को तिनके का सहारा, मतलब कि विपत्ति जब भी आती है तो किसी को थोड़ी भी सहायता मिल जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या है? बताइएगा दोस्तों। मुर्गी का चूजा के ऊपर बैठना, या फिर स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर घर में बेकार बैठना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर 4, घर में बेकार बैठना। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी होना, या फिर किसी वस्तु की बहुतायत। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है?
रजाई, खटास, कड़वाहट या फिर जयपुरी। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 157। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किस शब्द में र नहीं है? कृष्ण, मार्ग, राष्ट्र या फिर श्रम। किसमें र नहीं है? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण में है, जो कि र नहीं है, ये पढ़ने में ही रह आता है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वो क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, कंठ या फिर मूर्धन्य या फिर दंत्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ के, ये कंठ से बोलने वाले सभी के सभी क्या हैं? वर्ण है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। उत्त प्लस श्वास की संधि किस में है, जो कि को यहाँ पर इनमें से कौन सी होगी आपको बताना है। बताइए दोस्तों 163 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर तय का क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 164 की ओर चलते हैं। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार, स्वीकार, सप्रेम या फिर साकार। सम उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 165 की ओर। श्रावण शब्द का संधि विच्छेद किसमें इनमें से कौन सा है? श्रो प्लस अण, श्रो प्लस अन, श्रो प्लस वर्ण या फिर श्रो प्लस अन। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा या फिर जग प्लस दम्बा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, वही इसका आंसर हो जाएगा। जगत प्लस अम्बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त प्लस अनुमति की संधि इनमें से कौन सी है? पितृनुमति, पित्रानुमति, पितृनुमति या फिर पित्रानुमति। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। पितृ प्लस अनुमति का संधि इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहा है, एक बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 167 की ओर, सॉरी 168 की ओर। चरना रविंद्र का विग्रह इनमें से कौन सा होगा? समास विग्रह आपको करना है। चरणों में अरविंद, अरविंद के चरण, चरण रूपी अरविंद या फिर चरण जैसे अरविंद। करेक्ट आंसर क्या होगा? 168 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चरण रूपी अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 169 की ओर। क्रीड़ा क्षेत्र का विग्रह, क्रीड़ा क्षेत्र का विग्रह इनमें से कौन सा है? क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा वाला क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र या फिर क्रीड़ा और क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, निम्न में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति या फिर यथारुचि, किसमें अव्ययभाव समास नहीं है? देशभक्ति, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अवयवी भाव समास नहीं है। बाकी नीरस, प्रतिदिन, यथारुचि, इनमें क्या है? अवयवी भाव समास है दोस्तों, ठीक है ना। इनकी एक अलग से क्लास लगाएंगे आपके लिए, समास की और उपसर्ग की, है ना, ताकि आपको समझ में आ सके कौन कौन से यहाँ पर क्या क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 171, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित का पूछा है दोस्तों, सहित नहीं पूछा है, ठीक है ना, ध्यान से आंसर दीजिएगा। अत्यधिक, सुरेश, निर्देश, सुयोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग आपका निहित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, इनमें से किस वर्ड्स किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों? प्रत्यय का पूछा है, बताइए दोस्तों। चालक, ये तो आप सभी जानते होंगे। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, ठीक है। चलिए, चालक, पालक, कारक या फिर बालक, करेक्ट आंसर क्या होगा? साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? राइट आंसर बताइएगा। कमेरा, सपेरा, सवेरा या फिर ममेरा, करेक्ट आंसर क्या होगा? एरा प्रत्यय किसमें नहीं है? बिल्कुल, कमेरा क्या होता है? कोई शब्द ही नहीं होता है, क्या होता है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 174 की ओर, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है माँ, इमा, लीमा या फिर आ, करेक्ट आंसर क्या होगा? 174 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कालीमा मतलब कि ईमा प्रत्यय है यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 की ओर, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? निक, अक, इक या फिर क, करेक्ट आंसर क्या होगा? 175 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इक प्रत्यय यहाँ पर है, किसमें? वैज्ञानिक में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से कौन सा शब्द दूर या फिर दूस उपसर्ग से नहीं बना है? दुबला, दुर्गम या फिर दुर्जन या फिर दुस्साह, दु दुस्साह, दुस्साहस, है ना, बिल्कुल 176 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनेक, आदि, अद, नेक, सभी का सही होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अनेक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखते ही आपको पता चल रहा होगा। तिरस्कार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तीर, ती, तिरस या फिर कार, करेक्ट आंसर क्या होगा? उपसर्ग आपको पूछा गया है, बिल्कुल तिरस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तिरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 179 आपके सामने, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, आशा, आशित या फिर प्रत्यय, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, आशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल शब्द है आशा। आगे चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन की ओर,
पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा, है ना। अशुद्ध शब्द को आपको यहाँ पर छांटना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको यहाँ पर पढ़कर देखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या होता है, यहाँ पर आपका गलत लिखा गया है। आगे देखते हैं 181 की ओर। सही वर्तनी शब्द है, मतलब कि सही लिखा हुआ शब्द कौन सा है, बताइए दोस्तों। सही कौन सा लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप देखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बोलने में सब एक जैसे ही हैं। बिल्कुल शुद्ध रूप में बात करें तो ऐतिहासिक इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 183 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है, बताइएगा दोस्तों। आपको खुद को यहाँ पर पढ़ना है, देखना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो सेम ही यहाँ पर उच्चारण होगा, क्योंकि मात्राओं का चेंजेस है यहाँ पर। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो अतिशयोक्ति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 184 की ओर। 4 अतिथि आ गए हैं, उनको जलपान कराना है। मैं शब्द का शुद्धिकरण है, जो कि सॉरी शब्द को अशुद्धि है, यहाँ पर शब्द में कौन सी अशुद्धि आपको यहाँ पर बताना है। लिंग अशुद्धि, वचन अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि या फिर कारक संबंधी अशुद्धि, कौन सी अशुद्धि है यहाँ पर। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, वचन संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। कौन सी दोस्तों, वचन संबंधी, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा में किस तरह की अशुद्धि है, बताइएगा दोस्तों। वाच्य प्रयोग में अशुद्धि, पुनरुक्ति की अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि या फिर संयुक्त क्रिया अशुद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा, 185। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 पदक्रम की यहाँ पर की अशुद्धि है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभार रहेगा, ये यहाँ पर पदक्रम की अशुद्धि है। आगे चलते हैं 186 की ओर। किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है। बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिलाओ, शुद्ध नहीं है, मतलब कि अशुद्ध आपको यहाँ पर देखना है। कृपया मेरे घर आएं, वहाँ लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान लें। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 161। आसानी से दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1। बच्चे को चाकू से काट कर, बच्चे को चाकू से थोड़ी काटेंगे, गाजर को चाकू से काट कर बच्चे को खिलाओ, ये हो सकता है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और आंसर कमेंट करें। करेक्ट आंसर बताऊं दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर 4 शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है ना। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, उसका नहीं उसके होगा यहाँ पर, और गया नहीं गए होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं 188 की ओर। कई सचिवालय में कर्मचारियों को गिरफ्तारी हुई है, वाच्य में है, जो कि शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताना है। ये शुद्ध अशुद्धि वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पीटीटी बीएसटीसी के लिए ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ये पेपर बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सचिवालय के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 189 की ओर। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अग्निका, अग्निष्टि की,
अग्निष्टिका या फिर अनिष्टिका, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्निष्टिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडग्रह, खंडगर या फिर खडगर, खडहर, खंडहर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खंडहर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 191 की ओर। किस क्रमांक में अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कमल, बादल, पृथ्वी, आकाश, जल, धरती या फिर गुलाब, बादल, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कमल, बादल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 192 आपके सामने, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का सही युग्म भेद है? यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। दूरी, फल, मात्रा, नतीजा, दूरी, मोटाई, मात्रा, दूरी। 192 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मात्रा, नतीजा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाण मतलब कि कोई मात्रा और परिणाम मतलब कि नतीजा या फिर कोई भी रिजल्ट आप देखते हैं ना। 193 की ओर चलते हैं। रत और रत्ती शब्द अर्थ का युग्म है, बताइए दोस्तों, युग्म का अर्थ कौन सा है बताइए। पुरुष, स्त्री, प्रेमी, प्रेमिका, लीन, प्रेम, संयोग, श्रृंगार। 193 ऑप्शन नंबर 3 लीन, प्रेम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 194 की ओर, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का जो सही अर्थ भेद है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 कृपा, महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 195 की ओर। अथक परिश्रम, अथक परिश्रम और सतत खाली जगह से व्यक्ति सफलता के चरम सीमा को पा लेता है। खाली जगह की जगह क्या आएगा? व्यवसाय, अध्यवसाय, समवाय या फिर संकाय, करेक्ट आंसर क्या होगा? 195 नंबर आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 अध्यवसाय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 196 की ओर। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में हैं। खाली जगह में क्या आएगा? बताइए दोस्तों। बिल्कुल कार्यरत है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की ओर। इनमें से किस वर्ग में गलत विलोम शब्द यहाँ पर लिखा गया है? विलोम शब्द की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, या पीडीएफ मिल जाएगी या फिर क्लास मिल जाएगी आपको, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, और एक क्लास आपकी हिंदी के लिए ऐसी हम लगवाने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले, जिसमें एक ही क्लास में पूरा का पूरा संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा है ये आइडिया कि एक ही क्लास में जितने भी घंटे की बनेगी वो बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। इसीलिए जो क्लास है जो कि आपकी बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं करवाई जा रही, क्योंकि एक ही क्लास में आपका जो कि पूरा कोर्स है जो कि करवाने की हम सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसका आगे का आंसर बताइएगा दोस्तों। विलोम शब्द कौन सा गलत है यहाँ पर बताइएगा 197 का। बिल्कुल उत्कर्ष और अपकर्ष यहाँ पर जो कि विलोम शब्द गलत है। आगे चलिए दोस्तों 198 की ओर। स्थावर का विलोम शब्द है, बिल्कुल सिंपल, जंगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द। 199 का देखिए दोस्तों। कुतना किसका पर्यायवाची है? खिल्ली, अहद, तखमीना या फिर उन्नत, करेक्ट आंसर क्या होगा? तखमीना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। निम्न में से कौन सा साहिल का शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
साहिल की बात करें तो दोस्तों स्वान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पुलीन, किनारा, कूल है जो कि आपका साहिल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक को शेयर करना है। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर एक क्लास मिलती रहे। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।